बेलखाड़ू में मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कृष्ण कुमार काना पटेल की मोबाइल की दुकान से 14 नवंबर को शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। आरोपी कटंगी पाटन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में एक आरोपी अभी फरार है। बेलखाड़ू चौकी प्रभारी राजेश धुर्वे ने बताया कि बेलखाड़ू चौराहे पर संकट मोचन मोबाइल सेंटर में आरोपियों ने नकदी 85,000 सहित एक मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशों से लगातार पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक लाल रंग की मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिससे आधार पर कल मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति सूरतलाई MM कॉलोनी के पास खड़े हैं और लाल रंग की मोटरसाइकिल पर है। मोबाइल बेचने की फिराक में है। जिसके बाद जब टीम ने जाकर दबिश दी तो मोबाइल का IMEI नंबर मिलने पर चोरी हुई मोबाइल का नंबर मैच हो गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछने पर मोबाइल की दुकान पर चोरी करना स्वीकार किया। जिन्होंने अपना नाम ऋषि रॉय और रमन विश्वकर्मा बताया। इनके पास से चोरी किया हुआ मोबाइल, घटना में इस्तेमाल बाइक और मशरू का पुलिस ने जब्त किया है। आरोपियों का एक साथी अंकित ठाकुर बताया जा रहा है, जो अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में चौकी प्रभारी बेलखाड़ू उप निरीक्षक राजेश धुर्वे, सहायक उप निरीक्षक गेंदालाल विश्वकर्मा, आरक्षक गगन राय, रुपेश यादव, अखंड प्रताप सिंह, शैलेंद्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 14/11/25 को प्रार्थी कृष्ण कुमार उर्फ काना पटेल के द्वारा बताया गया कि उसकी बेलखाड़ू चौराहे पर संकट मोचन की मोबाइल की दुकान है, जहां से रात्रि में 3 बजे करीब 3 अज्ञात चोरों के द्वारा शटर तोड़ करके 80-85 हज़ार रुपये चोरी कर लिए। बाद में जानकारी दिया कि एक मोबाइल भी था जो भी चोरी हो गया है। की रिपोर्ट पर अपराध पंजीयन का विवेचना में लिया गया और वरिष्ठ अधिकारी निर्देशन पर टीम बना करके पता तलाश शुरू की गई। कल दिनांक 9/1/25 को 26 को जानकारी मिली कि दो लड़के उसी लाल कलर की मोटरसाइकिल जैसे कलर में MM कॉलोनी के सामने खाली मैदान पर मोबाइल बेचने की फिराक में है, जो तुरंत मौके पर दबिश दी गई। तो वहां पर एक मोबाइल मिला जिसका IMEI नंबर प्रार्थी के बताए अनुसार मैच किया, जो मैच खा गया। उनसे पूछताछ करने पर जानकारी दी है कि घटना दिनांक को जुर्म करना स्वीकार किए। नाम पता पूछने बताया कि एक लड़का ऋषि राय जो जमुई कटंगी के रहने वाला है, एक रमन विश्वकर्मा पाटन का रहने वाला है, वो किराया से कर्मता संपन्न हो रहता है। इनका एक साथी और है अंकित ठाकुर, जो ही फरार है। इनसे मसरूं का जब्त की गई है, चोरी की मसरूं का जब्त किया और मोटरसाइकिल जब्त की गई है तथा मोबाइल जब्त किया गया है। जबलपुर से आ रही है खबर। संस्कारधानी में जाको राखे साइया, मार सके ना कोई की कहावत हुई चरितार्थ। ट्रेन से कूदने की कोशिश, फिर ब्लेड से काटा गला और हाथ पेट, तब भी नहीं गई युवक की जान। इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में कराया भर्ती तो पहली मंजिल से भी लगा दी युवक ने छलांग। थाना प्रभारी GRP संजीवनी राजपूत ने बताया, जबलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म 6 के सामने आया हैरत करने वाला मामला। आत्महत्या के प्रयास में 3 बार की कोशिश हुई नाकाम। रेल पुलिस कर रही मामले की जाँच। जबलपुर के थाना GRP क्षेत्र का मामला। जी, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 6 नंबर के वॉशरूम में एक युवक द्वारा जो है अपना हाथ, पेट और गले में जो है कुछ काट लिया है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। जो घायल की स्थिति ठीक ना होने से उसे तत्काल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं उपचार के दौरान युवक से पूछताछ भी की गई, जिसने बताया कि वो और उसका साला जो है नागपुर में मजदूरी का काम करते हैं, जिसका नाम प्रमोद माझी है और ये छपरा बिहार का रहने वाला है। और इसकी कुछ तबीयत ठीक ना होने से ये अपने घर जा रहा था एवं रास्ते में भी बताया गया है कि 2-3 बार इसने रेलवे स्टेशन पर उतरा है एवं जबलपुर स्टेशन पर जो है इस प्रकार से अपना गला एवं हाथ पैर काटने का प्रयास किया इसने एवं मेडिकल में भी अब उपचार के दौरान जो है ये इसे ले जाया जा रहा था, जहाँ पहली मंजिल से ये कूद गया था। जो इनके परिजनों को भी सूचना दी गई है और घायल के द्वारा बताया गया कि ये गाने सुनने का शौकीन है और किसी बात का जो है इसे मानसिक समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। और डॉक्टर से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, जो अभी उपचार में है। पुनः जो है घायल से पूछताछ की जाएगी कि वास्तविकता क्या है, क्यों ऐसा ये कर रहा है। मैम, अपना सुनने में आ रहा है कि कुमार सानू के गाने जी 2-3 उन्होंने बताया कि सभी मतलब जो अच्छे गाने गाते हैं, इनके गाने सुनने का प्रिय है, गाना सुनना पसंद करता है। तो उसी के संबंध में कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई सा स्टेटस या मोबाइल देख लेता हूँ तो मुझे डर लग रहा है, इस प्रकार से बता रहा है। तो अब इसमें पुनः पूछताछ की जाएगी।
जबलपुर के खमरिया थाना अंतर्गत डुमना तिराहे में रहने वाले साहिल ठाकुर एवं उनकी मां सुशीला ठाकुर के साथ उनके ही परिवार के संजीव ठाकुर, संध्या ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर ने प्राणघातक हमला करते हुए घायल कर दिया। साहिल ठाकुर सुशीला ठाकुर ने बताया कि उनके परिवार के लोगों के साथ आए दिन ये लोग गाली गलौज मारपीट करते हुए जबरदस्ती उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत थाना खमरिया में की जाने के बावजूद भी पुलिस ने छोटी छोटी धाराओं के तहत ये मामला कायम किया है, जबकि सुशीला ठाकुर और साहिल ठाकुर घायल स्थिति में विक्टोरिया अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पीड़ितों ने आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मैं डुमना तिराहा सैनिक सोसाइटी का निवासी हूँ, थाना खमरिया के अंतर्गत। मेरे पड़ोस में मेरे चाचा चाची रहते हैं और अपने 2 बेटों के साथ। उनको और मम्मी को उस घर में से आधा आधा हिस्सा मिला है। उसमें अभी हमारा हिस्सा है, जिसको लेके विवाद चल रहा है करीब 10 साल पहले से। वो देने को तैयार नहीं है हमको हमारा हिस्सा, और उसी को लेके विवाद चलते चलते वो आए दिन झगड़ा, आए दिन गाली गलौज करना, उनको गंदी गंदी गालियां देना, जब चाहे जो चाहे वो बोलना, बदनामी करना, मम्मी को गाली देना, मेरी बदनामी करना, इनका चलता ही आ रहा है बहुत पहले से। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जानलेवा हमला करे हैं, जिसकी अभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। सबसे पहला हमला हुआ था उनकी तरफ से 2016 या 17 में, और फिर उसके बाद भी बहुत मतलब ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत बार हमला किए हैं। पर ये हमारे सगे चाचा चाची हैं। उनका नाम है चाचा का नाम है संजीव सिंह ठाकुर, और चाची का नाम है संध्या ठाकुर। और सबसे ज़्यादा उनका जो बड़ा बेटा है, वो वो तो बिल्कुल एक मेंटल टाइप का है, जैसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसको, कि लोगों को जब तक वो गाली नहीं बकेगा, मारेगा नहीं, तब तक उसका नाम है सिद्धार्थ सिंह ठाकुर। वही सबसे ज्यादा मारपीट करता है, वही। और सबसे ज्यादा मतलब लोगों का भी बहुत वो है उससे कि ये घटना है 4 दिन पहले की। उसमें हुआ क्या था, मैं मारपीट हुई नहीं है, मुझे मारा है और मम्मी को मारा है। मम्मी को मतलब पहले तो अंदर घुस आए वो लोग, निहत्था देख पकड़ के, और पहले मुझे मारने लगे। फिर जैसे तैसे बाहर आए तो मैंने चिल्लाया, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उनको घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे, गेट के अंदर, मेन गेट जो है उसके अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो चाची वहां पे खड़ी थी कि कोई अगर अंदर गया तो उसको भी मारेंगे। फिर बिल्कुल मतलब पत्थरों से मारना, और वो घूंसे मारना, मुक्के मारना, और फिर बाहर जाके वो गेट के बाहर ये मुझे वो नहीं पता। मुझे उसने कुछ वो तीखा सा कुछ लिया था उसने, लोहे का। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे केस में धाराएं जो हैं वो बढ़ाई जाएं उनके प्रति। हाँ, वो उनको मतलब कोई भी धाराएं ऐसी लगी नहीं है। मम्मी का नाम है सुशीला सिंह ठाकुर। विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनातन चौक पर रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर, मिक्सचर मशीन और एक्टिवा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक्टिवा पर सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी अंजू कार्तिक ने बताया कि एक्टिवा सवार महिलाएं एकता चौक की ओर से आ रही थी, जबकि डंपर 0 डिग्री दिशा से तेज रफ्तार में आ रहा था। डंपर की गति अति होने के कारण महिलाएं संभल नहीं सकी और दोनों वाहनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक्टिवा चला रही महिला को सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद वो मौके पर ही बेहोश हो गई थी। वहीं पीछे बैठी महिला के पैर में चोट आई है। दोनों घायलों को उनकी हालत को देखते हुए तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि डंपर पर RK शर्मा लिखा हुआ था। आसपास के क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों के कारण इस इलाके में डंपरों और भारी वाहनों का लगातार आवागमन बना रहता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। विजयनगर थाना प्रभारी राजेंद्र मरस्कोले ने जानकारी दी कि घायल महिलाओं को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मौके से बैंक ऑफ पंजाब की एक पासबुक मिली है, जिसमें कांचघर निवासी सुषमा सतनामी का नाम दर्ज है। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मिक्सचर मशीन का नंबर निकाल लिया है और वाहन मालिक व चालक की तलाश जारी है। हुआ है, क्या है पूरा मामला? अभी करीब 12 बजे की घटना है। एक मिक्सर मशीन है जिसने एक्सीडेंट किया है। उसमें 2 महिलाएं थी, एक स्कूटी गाड़ी में, और दोनों को रिफ़र हमने अभी वहाँ भेजा है इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज।
क्या स्थिति है अभी, गंभीर है क्या महिलाओं की? अभी डॉक्टर से संपर्क हुआ है, गंभीर हालत में है, बाकी इलाज चल रहा है उनका। सर ये मिक्सचर मशीन किसकी है, कुछ पता चल पाया? ड्राइवर मिला क्या? नहीं, अभी ड्राइवर फरार है, मौके से फरार हो गया है और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे हम सर्च कर रहे हैं, उसका स्थायी पता कर रहे हैं। महिलाओं के पास से कुछ जानकारी मिल पाई, कौन है महिलाएं, को पता चला? महिलाओं की गाड़ी में जो है, स्कूटी में एक पासबुक मिला है पंजाब नेशनल बैंक का, तो उसका एड्रेस आ रहा है, नाम उसमें सुषमा सदनामी करके आ रहा है और वो है कांच घर की, जबलपुर की। तो